बहुत दिन हो गए, निशान का फोन भी नहीं आया। याद आ रहा है, उसको फोन ही कर लेती हूँ। माँ नमस्ते। निशान तू? हाँ माँ। मैं तुझे याद कर रही थी, तुझे फोन ही करने जा रही थी। देखो तुमने याद किया और मैं आ गया। मुझे तो तेरी बहुत याद आ रही थी मेरे बच्चे। और बताओ माँ, ठीक हो तुम? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? बस माँ मैं भी ठीक ही हूँ। और तेरी पढ़ाई वढ़ाई सब कैसी चल रही है? पढ़ाई तो मेरी अच्छी चल रही है और मेरी पढ़ाई पूरी हो गई इसलिए मैं आ गया। अरे पागल, तेरी अगर पढ़ाई पूरी हो गई, तुझे ना तूने मुझे आने की खबर दी, कम से कम मुझे खबर देता तो मैं तुझे लेने आ जाती। अरे माँ मैंने ये सोच लिया था कि क्या ही माँ को बताऊँ मैं आ रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं माँ को सरप्राइज दूंगा। चल पागल, सरप्राइज? तुझे पता है मैं तुझे देख करके कितना खुश हूँ। हाँ माँ मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। वैसे हॉस्टल में कुछ खाने वाने को नहीं मिलता क्या? तू कितना दुबला पतला हो गया है। अरे माँ तुम्हें तो पता है ना हॉस्टल में कैसा खाना मिलता है। और वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए वो बहुत दिन हो गई। जब तक तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा ना, जब तक ऐसे ही रहूंगा दुबला पतला। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। आज तो मैं सब कुछ तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी ताकि मेरा बच्चा अच्छे से पेट भर के खाना खा सके। हाँ माँ जल्दी बना दो खाना, वैसे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी गर्मा गर्म तेरे लिए फट से खाना बनाती हूँ। और मैं एक बात बताओ, भैया और भाभी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। क्या बेटा, ऐसे तू इतने दिनों में आया है, ऐसे तेरा भाई नहीं आता। उसको 6 महीने हो गए जाए हुए। और भाभी तेरी अंदर है, कर रही होगी कुछ काम। भैया 6 महीने से आए नहीं है? नहीं, वो कहाँ आया है 6 महीने से? फोन करती हूँ, फोन भी नहीं उठाता है। अच्छा भैया 6 महीने से नहीं आए, इसका मतलब भाभी घर पे अकेली हैं। अब तो भाभी के साथ। अरे माँ तुम परेशान मत हो जाएंगी भैया से भी बात। क्या पता किसी काम में बिजी हो। चल बेटा, अब तो सफर में थक गया होगा तो थोड़ा सा आराम कर। मैं बाहर बाजार जा करके तेरे लिए कुछ खाने को लेकर के आती हूँ, कुछ अच्छा सा तेरे लिए। अरे नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे तू इतने दिनों में आया है, क्यों जरूरत नहीं है? मैं अभी लेके आती हूँ। अरे माँ तुम तो खाली पीली परेशान हो रही हो। चल तू जा, फ्रेश हो जा करके, इतने मैं ले आती हूँ। ठीक। मम्मी भी सामान लेने चली गई और भैया घर पे है नहीं। भाभी कमरे में अकेली है। भाभी को जाके सरप्राइज देता हूँ। निशान जी आप? भाभी। ये क्या बदतमीजी है? अरे भाभी मैं हूँ निशांत। मैं तो आपको सरप्राइज देने आया था कि मैं आ गया हूँ। निशान जी ये क्या बदतमीजी है? आप मुझसे बोल भी तो सकते हो। आपने इतनी गंदी हरकत करी, गले क्यों लगाया आपने मुझे? अरे तो भाभी क्या हो गया, आखिर मैं आपका देवर हूँ। अब मैंने आपको गले लगा लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। निशान जी ऐसे तो गले नहीं लगते, आप एकदम से ऐसे चिपट गए आके। निशान जी ये तो कोई तरीका नहीं होता कि देवर अपनी भाभी को ऐसे पीछे से गले लगा ले। भाभी मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं आज। सच्चाई बोलो। भाभी एक बात बताओ, भैया 6 महीने से नहीं आए, तुम भैया के बिना रह कैसे रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो रहा? तुम ऐसी बातें कर रहे हो। भाभी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बाहर जाओ। भाभी मैं जो बोल रहा हूँ ना सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आ जाने दो मम्मी को, आज मैं भी मम्मी को बताऊंगी। तुम्हारे तो हद ही पार कर दी, तुम्हारे भैया से भी बोलूंगी। तुम्हारी तो इतनी गिरी हुई हरकत होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में ऐसा। देवर जी मुझे नहीं पता था कि आपकी मेरे ऊपर इतनी गंदी नजर है और आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी सकते हो। छी, मैं आपके भैया को सब बता दूंगी अब। भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मम्मी को और भैया को कुछ मत बताना। मैंने तो आपको बस वही बताया जो मेरे दिल में था। भाभी आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना ना देवर जी, करो ना और बदतमीजी। नहीं भाभी मुझसे जो हुआ ना बहुत बड़ी गलती हो गई। ना ना देवर जी, छेड़ो ना, ये खड़ी तुम्हारे सामने, निकाल लो अपनी हवस। भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और मैं आपके पैर भी पड़ता हूँ।
भाभी आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो बस। ठीक है निशान जी, मैंने आपको माफ कर दिया और नहीं मैं किसी से बताऊंगी। पर आप एक बात याद रखना, मैं आपकी भाभी हूँ और भाभी ना माँ समान होती है और मैं आपके भाई की हूँ और हमेशा उन्हीं की रहूंगी। चाहे वो 6 महीने में या 10 साल में, मैं सिर्फ उन्हीं का इंतजार करूंगी। भाभी तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। भाभी मम्मी बस आती होंगी, आप उनके सामने कोई ऐसी बात मत करना प्लीज़। कोई नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं बोलूंगी और आप इस कमरे से अब जाओ, आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना। ठीक है भाभी।